आज हम बनाएंगे सर्दियों के स्पेशल मेथी के लड्डू। ये लड्डू जोड़ों के दर्द के लिए और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। शरीर की कमज़ोरी को तो दूर करते ही हैं, साथ में डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं। सर्दियों में इस तरह के लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने ये 200 ग्राम मेथी दाना लिया है, जो कि सबके किचन में होता है। इसको हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे और उसके बाद 300 ml दूध में, यानी कि 1 गिलास दूध में भिगो के 10-12 घंटे के लिए रख देंगे। ऐसा करने से जो मेथी है वो सॉफ्ट हो जाएगी और मेथी में कड़वापन होता है ना, वो निकल जाएगा। फिर लड्डू हमारे बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। 10-12 घंटे भिगोने के बाद ये मेथी देखिए इस तरह से हो जाएगी। ये मैंने कल शाम को ही भिगो के रख दी थी और आज अगले दिन मैं ये लड्डू बना रही हूँ। और साथ में ही जो चीज़ें मैंने लेनी थी लड्डुओं में डालने के लिए वो भी रख ली है। इनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए एक कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी हम ज़्यादा नहीं लेंगे, 200 ग्राम मेथी ली है तो 200 ग्राम ही घी लिया है। 1-1 चम्मच डालते जाएंगे। तो सबसे पहले हम गोंद को फ्राई कर लेते हैं। पहले थोड़ा गोंद डालेंगे, एकदम सारा नहीं फ्राई करना है, थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार में फ्राई कर लेंगे। और गोंद को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक फ्राई हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, हाई फ्लेम पे करते हैं तो बीच में दाना रह जाता है, फिर वो जाड़ में चिपकता है। और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके सारे को हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सारा गोंद मैंने फ्राई कर लिया है। कढ़ाई में जो घी बचा हुआ है इसी में हम ये बादाम रोस्ट कर लेंगे। आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट जो भी डालना चाहें ले सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें सिर्फ बादाम ही डाल रही हूँ कि बादाम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारी आँखों के लिए भी, हमारे बालों के लिए भी, और शरीर को तो मजबूती देते ही हैं। आप सभी जानते हैं बादाम तो सुपर फूड की श्रेणी में आते हैं। तो ये देखिए 100 ग्राम मैंने यहाँ बादाम लिए हैं और इनको हल्का रोस्ट कर लिया है। ड्राई फ्रूट अगर रोस्ट करके डालेंगे तो लड्डुओं की लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये देखिए बादाम हमारे रोस्ट हो गए हैं तो इनको निकाल लेते हैं। कढ़ाई में अभी थोड़ा घी और बचा है, इसी में हम ये जो ताल मखाने हमने लिए हैं 60 ग्राम लिए हैं, ये भी रोस्ट कर लेते हैं। ताल मखाने दोस्तों कैल्शियम और फाइबर से भरपूर होते हैं और जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं। शरीर को एनर्जी देते हैं, शरीर की कमज़ोरी को दूर करते हैं। और ये जो मखाने होते हैं इनमें एंटी एजिंग तत्व भी पाए जाते हैं, चेहरे पर रिंकल आने से रोकते हैं। और ये फाइबर से भरपूर होते हैं, इनमें कैलोरीज बहुत कम होती है, ये मोटापे को नहीं बढ़ाते हैं। तो ये देखिए मखानों को हमने 3-4 मिनट रोस्ट कर लिया है। तो एक मखाने को तोड़ के देख लेते हैं, अगर ये आसानी से टूट जाता है तो समझ जाना ये रोस्ट हो गए हैं। तो ये देखिए मखाने हमारे रोस्ट हो चुके हैं तो इनको भी निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच घी डालेंगे और ये जो मेथी हमने भिगो के रखी थी ये इसमें डाल लेते हैं और मेथी को हम लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। मेथी को रोस्ट होने में कम से कम 15 से 20 मिनट आपकी लग जाएंगी। मेथी को अच्छे से रोस्ट करना है। और ये जो मेथी होती है ना दोस्तों, जोड़ों के दर्द के लिए और शुगर के पेशेंट के लिए तो बिल्कुल रामबाण होती है। मेथी को रोस्ट करते हुए 15 मिनट हो गई हैं और इससे अच्छी खुशबू आने लगी है। जब इस तरह से हो जाएगी, इसका हल्का कलर भी चेंज हो जाएगा और जब मेथी रोस्ट हो जाएगी तो इससे घी अलग होना शुरू हो जाएगा। हमने तो 2 चम्मच ही घी डाला है, बहुत ज़्यादा घी हमने डाला नहीं है। तो आपको पता लग जाएगा जब 15 से 20 मिनट हो जाएंगी तो इससे अच्छी खुशबू भी आने लगेगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए मेथी को हमने रोस्ट कर लिया है तो इसे एक बड़े बर्तन में डाल के रख लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डाल लेते हैं और ये मैंने डेसिकेटेड नारियल लिया है, 200 ग्राम है। आप चाहें तो इसकी जगह जो सूखा गोला होता है ना, खोपरा भी बोलते हैं, उसे चाकू से काट के या फिर कद्दूकस करके भी फ्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज मेरे पास था नहीं तो मैंने ये डेसिकेटेड नारियल लिया है। तो इसको हमने कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस थोड़ा 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे ताकि कोई नमी वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो ये देखिए हल्का हल्का हमने इसको रोस्ट कर लिया है 2-3 मिनट के लिए। तो अब इसको भी इस मेथी के ऊपर ही डाल देते हैं। अब फिर से मैंने यही कढ़ाई ले ली है और ये मैंने 600 ग्राम गुड़ लिया है
गुड़ जितना हम टोटल क्वांटिटी लेते हैं सारी चीज़ों की उसके बराबर ही लेते हैं। इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और गुड़ को मेल्ट होने देंगे। पानी डालने से गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो गुड़ को मेल्ट होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो हमने मखाने रोस्ट किए थे ये मैंने पीस लिए हैं, थोड़े दरदरे पीसे हैं। अगर दरदरे पीसेंगे तो खाने में थोड़े अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर किसी के दांत खराब हैं, ऐसे किसी आदमी के लिए लड्डू बना रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल पाउडर बना लीजिए। और ये जो बादाम हमने रोस्ट किए थे ये भी पीस लेते हैं। इनको भी मैंने थोड़ा दरदरा पीसा है, तो इनको भी इसी में डाल लेते हैं। और ये जो गोंद रोस्ट किया था इसको हम थोड़ा रगड़ लेते हैं, किसी कटोरी की हेल्प से या लोटे की हेल्प से, जैसे भी रगड़ना चाहे थोड़ा क्रश कर लीजिए। तो ये देखिए, इसको भी इसी में डाल लेते हैं, गोंद को भी। और ये जो मैंने भुने हुए चने लिए थे 200 ग्राम ही चने लिए हैं, इनको भी हम पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पीसेंगे। तो ये देखिए, चने भी मैंने पीस लिए हैं। और सर्दियों का मौसम है और रेसिपी हम जोड़ों के दर्द के लिए बना रहे हैं, तो इसमें हम 2 चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगे। और आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। और आधी चम्मच इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो एक साइड में मैं लगा लेती हूँ बीच में, ताकि जो गुड़ हमने रखा मेल्ट होने के लिए वो डालने की जगह बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको गोल गोल सेट कर लिया है। अब चलिए गुड़ को देख लेते हैं। ये देखिए, गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है। इसकी हमने कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ मेल्ट ही करना है। तो अब क्या करेंगे, एक छलनी लेते हैं और गुड़ को इसमें छान लेंगे। छान के ही डालिएगा, ताकि गुड़ में अगर कोई तिनका वगैरह हो तो वो निकल जाएगा छलनी में। तो अब इसको हम करेंगे मिक्स। हाथ से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, क्योंकि गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है। हाथ से मिक्स करेंगे तो हाथ हमारा जल जाएगा। तो पहले किसी चम्मच वगैरह से ही मिक्स कीजिएगा, और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, हाथ लगाने लायक हो जाए, तब आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसके लड्डू बांध लेंगे। गरम गरम के ही बांध लेंगे, क्योंकि गुड़ डाला ना, बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाता है। लड्डू बनाने से पहले हाथों को चिकना कर लीजिए और इसके लड्डू बना लीजिए। मेरी लड्डू बांधने की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मैंने मम्मी को भी साथ में ही लगा लिया है। तो इस तरह से हम मेथी के लड्डू बना के तैयार करेंगे। जिसको भी जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, या फिर कमज़ोरी महसूस होती है, या फिर डाइजेशन सिस्टम जिसका अच्छा नहीं है, कब्ज़ वगैरह रहती है, वो लोग इस तरह के लड्डू ज़रूर बनाएं और सर्दियों में इनका सेवन ज़रूर करें। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।